बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक। इंग्लिश के साथ और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश प्रोनंसिएशन और इंग्लिश के जितने भी यूसेज हैं, टेंसेस हैं, ये इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। तो आज हमारा जो मौजू चल रहा है वो है टेंसेस। टेंसेस जब शुरू में हम बात करें कि टेंसेस हैं क्या। टेंस एक ज़माने को कहते हैं और इंग्लिश में बुनियादी तौर पे तो 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर इनमें से हर एक की 4 किस्में हैं। तो इस तरह ये 12 टेंसेस बन जाते हैं। तो ये 2-3 बुनियादी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है, जिससे इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात या सारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, अबहाम हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और वो टेंसेस में बुनियादी तौर पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंसेस हैं। ठीक है, ज़माने, माजी, हाल और मुस्तकबिल के 3 ज़माने हैं। इसको आप माजी कह देंगे, गुज़रा हुआ कह देंगे, और इसे आप हाल कह देंगे, मौजूदा कह देंगे, और इसे आप आने वाला या एक मुस्तकबिल कह देंगे, मुस्तकबिल। ठीक है, और 3 इस तरह से बुनियादी जो है ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। फिर हर एक की 4-4 किस्में। इस तरह टेंसेस बनते हैं 12। अब ये बात जो सबसे अहम है आपने याद रखनी है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से जब टेंस चेंज होगा तो उसमें हम पहली और दूसरी फॉर्म में ही चलेंगे। मसलन पहली फॉर्म आपकी प्रेजेंट के लिए है और दूसरी पास्ट के लिए है, और फिर पहली फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह से हम 1 to 1 में चलेंगे। और फ्यूचर में जो फर्स्ट फॉर्म आएगी ये इससे पहले विल शैल का इजाफा भी होगा 1 to 1। अब आपने ये ध्यान रखना है, माजी, हाल और मुस्तकबिल जो है इसमें जो चेंज आएगी उसमें पहली और दूसरी फॉर्म से ही आएगी। बाकी ये जो है हमारे पास फेल की तीसरी फॉर्म है, या आईएनजी फॉर्म को चौथी फॉर्म भी कहते हैं, या 5वीं फॉर्म इन्फ्लेक्शनल फॉर्म जो है सीएस वाली, ये जो सारी है ना, बाकी तीसरी और चौथी फॉर्म, ये अब आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये आगे जो उनकी किस्में हैं, मसलन कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये इसमें अपना रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अब ये बुनियादी जो नुक्ता है जिस पे हमने गौर करना है, ये हमारे पास माजी के जो 4 लफ्ज़ हैं, था, थी, थे, थी, या अलिफ छोटी है या बड़ी है, किसी भी फ़िक्रे के आखिर में इनमें से कोई एक लफ्ज़ आ जाए या इनमें से आ जाए तो वो पास से उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ होगा। और प्रेजेंट के जो 4 लफ्ज़ हैं वो है, हैं, हो और हूँ। ठीक है, और मुस्तकबिल के जो 4 लफ्ज़ हैं वो हैं, 3 लफ्ज़ हैं, वो हैं गा, गी, गे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये गा, गी, गे के लिए मुस्तकबिल में हमने विल इस्तेमाल करना है या शेल इस्तेमाल करना है। शेल आम तौर पे हम सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कुल लफ्ज़ हमारे पास कितने हैं, जिनके बारे में अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुस्तकबिल के लिए गा, गी, गे, हाल के लिए है, हैं, हो, हूँ, माजी के लिए था, थी, थे, थी, अलिफ छोटी है या बड़ी है। अब 4, 3, 7, 7, 4, 11 और 3, 14। उर्दू में ये 14 लफ्ज़ अगर आप इसको प्रॉपर एक सेंस के साथ ले लें तो कोई मुश्किल नहीं है। अब फ़ी ज़माना हमारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चलता। अब बहुत सारे बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन तक कर चुके होते हैं, उन्हें माजी और मुस्तकबिल का नहीं पता चलता, हाल का पता नहीं चलता। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो ये लफ्ज़ है गागी, ये में से एक आया है, ये बताता है कि ये फ्यूचर है। अगर ये आ गया है, इसमें हमज़ा का इजाफा हुआ है, तो ये माजी है। और अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये माजी है, ये मुस्तकबिल है, और यहाँ लफ्ज़ चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एक लफ्ज़ है, ये और है,
अगर इसमें हमने ये शामिल कर दिया, ये हमज़ा, ये लफ्ज़ और है, तो हमारे तालिब इल्मों की ये कन्फ्यूजन ही दूर नहीं की जाती। अब बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा चल रहा है। फ़लसफ़ा क्या है? बहुत गहरी बातें किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिक्स को छोड़ के। जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आप उसकी गहराई में, उस इल्म की गहराई में नहीं जा सकते। और असल में गहराई क्या होती है? बेसिक्स को रीडिफाइन करना, उनको और आसान करना। तालीम का तो फ़लसफ़ा ये है कि आपने मुश्किल चीज़ को आसान करके पेश करना है और आसान से मुश्किल की तरफ सफ़र करना है। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है तालीम का। अब हमने चीज़ों को उलझाया हुआ है, हमने ग्लैमर डाल दिया है बहुत सारी चीज़ों में, हमने मेथडोलॉजी डाल दी है, बेसिक्स समझाने में भी हम उलझाते ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं आती और बहुत सारे पढ़ाने वालों को भी उन कमियों का पता नहीं चलता या स्टूडेंट्स की वीकनेसेस का पता नहीं चलता। जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे वो सीख नहीं सकेंगे। तो ये जो बुनियादी लफ्ज़ हैं, ये आप गिन सकते हैं, 4 3 7 4 11 3 14 लफ्ज़। और यकीन कीजिए टेंसेस में जो लफ्ज़, जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो 14-15 लफ्ज़ ही हैं। वो 14-15 लफ्ज़ हम 12-12 साल अंग्रेज़ी लाजमी के तौर पे पढ़ते हैं और हमें फिर भी 12 टेंसेस नहीं आते। 12 टेंसेस में 14 से 15 लफ्ज़ों को हमने जहन में रखना है और हमें टेंसेस की क्लैरिटी हो जाएगी। हम ठीक है वोकैबुलरी वर्ड की हद तक या मेन वर्ड की हद तक, वर्ब की हद तक हो सकता है हमारे पास वो वोकैबुलरी वर्ड ना हो, लेकिन हमारी टेंसेस में गलती तो नहीं होगी। अब बेसिकली देखते हैं अब कि ये जो है था, थी, थे या थी, अब इनकी अंग्रेज़ी जो है हमेशा ही एक तरह से नहीं होगी। मसलन कहीं ये वॉज वर्ड से हमें इनकी इंग्लिश मिल जाएगी और कहीं पे ये हैड से मिल जाएगी और कहीं से ये आपको सेकंड फॉर्म से मिलेगी। और हम क्या समझते हैं, हमने एक ही फार्मूला जब जहन में रख लेते हैं, मसलन है, हो, हूँ के लिए ये इज़ है, ये आर है, ये आर है, ये एम है, तो हमारी नज़रें ऐसे तलाश करती हैं जैसे हर जगह पे ही इसकी इंग्लिश इज़ एम आर रहनी है। ये हमेशा ही इसकी इंग्लिश इज़ एम आर नहीं रहनी, कहीं इनकी इंग्लिश हैज़ एम भी हो जानी है और कहीं पे और फर्स्ट फॉर्म में भी ये आ जानी है। ठीक है, तो हम वही उसी लकीर की फ़कीरी में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने मफ़हूम के तौर पे इन चीज़ों को लेना है और मेन आइडिया के तौर पे लेना है कि ये हमारे पास जो शक्लें हैं, ये लफ्ज़ की ये शक्लें ही हैं, ये जो फॉर्म्स हैं हमारे पास ना, ये फॉर्म का क्या मतलब होता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसका मतलब ही शक्ल होता है। फॉर्म का मतलब ही शक्ल है, वो लफ्ज़ की शक्ल होती है। हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन इस बात तक नहीं पहुँचे हमें हाल में लफ्ज़ की और शक्लों की ज़रूरत होती है, माजी में और की होती है और मुस्तकबिल में गागी के साथ और लफ्ज़ों की शक्ल की ज़रूरत होती है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हैं? वो लफ्ज़ की शक्लें हैं, हाल की ही शक्लें हैं। इन्हीं की माजी की जो फॉर्म्स हैं वो ये हैं। मसलन अगर मैं इसको इज़ एम और आर के तौर पे ट्रीट करूं या बी के तौर पे ट्रीट करूं तो ये वॉज वर्ब के तौर पे आएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये शक्लें ही तो हैं और क्या है। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, वो हूँ की जो शक्ल है, जो यहाँ हूँ था वो अब था में चला गया, इधर चला गया, उसकी शक्ल बदल गई, हमें उसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी। और पास्ट में क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी तो उसी जाना की जो है वहाँ पे गो थी, अब वेंट कर देंगे और कुछ भी नहीं है। चलें अब फिक्रों की तरफ बढ़ते हैं। ये बुनियादी चीज़ें होगी हमारे पास। अब पहले हमने अगर कंटिन्यूस टेंसेस किए थे, हमने इकट्ठे करने हैं, परफेक्ट टेंसेस इकट्ठे करने हैं। अब मैं परफेक्ट टेंसेस को कैसे इकट्ठे करूँगा, मैं अलग अलग से नहीं करवाऊँगा। और एक हमारी कौम को टेंसेस ना आने की वजह भी यही है,
हम टेंसेस को एक एक करके करते हैं और किस तरह से करते हैं कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, आता है, रहा, इस तरह नहीं, आपने इस फॉर्मूले को इसको पकड़ना है। अब परफेक्ट टेंसेस जब मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट टेंसेस की बात करूंगा। परफेक्ट का मतलब ही क्या है? ये काम के मुकम्मल हो जाने के, इसका मतलब ये मुकम्मल है, ठीक है, कंप्लीट, काम के मुकम्मल हो जाने की सेंस इसमें आएगी। और जब काम के मुकम्मल हो जाने की सेंस आएगी तो होगा क्या, इसमें आप थर्ड फॉर्म लाजमी इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहीं से बात निकलेगी, कड़ियाँ आपस में मिली होती हैं। जब आपका काम मुकम्मल होता है, उसकी सेंस, उसका मफहूम ये होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, तो आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। और एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कभी भी हैव की शक्ल के बगैर नहीं आएगी, कभी भी हैव की शक्ल के बगैर नहीं आएगी। ये अपने से पहले हैव की कोई शक्ल ले लेगी। अगर वो प्रेजेंट है तो वो हैज़ और हैव हो सकते हैं, अगर वो पास्ट है तो वो हैड हो जाएगा, अगर फ्यूचर है तो विल शैल के साथ हैव हो जाएगा। और विल शैल या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हैव आता है, ये और ये नहीं आते, हैज़ और हैड नहीं आते। अब मैं 3-4 जुमले लिखता हूँ। मसलन इसमें मैं ऑब्जेक्ट नहीं डालूंगा कि वो जा चुका है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जा चुका है। अब हमने पकड़ना क्या है? सबसे पहले आखिरी लफ्ज़ को पकड़ेंगे, वो आपको कैटेगराइज कर देगा वो कि ये इसका ताल्लुक हाल से है, माजी से है, मुस्तकबिल से है। अब ये आपके इस सेट में से है, यानी है क्या बताता है, अब ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है, प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है। अभी ये फैसला नहीं हुआ ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, अभी सिर्फ ये फैसला हुआ है, ना ही तो ये मुस्तकबिल है ना ही ये माजी है, ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है। अब आप सेकंड लास्ट पे आ जाएंगे इसके बाद, तो आपको वो भी कुछ मालूमात देगा कि यहाँ तो पूरे सेंस देखें फ़िक्रे की, काम मुकम्मल हो चुका है। जब चुका, चुकी, चुके आते हैं तो फिर वो परफेक्ट टेंसेस बनते हैं। जबकि उर्दू में चुके, चुका या चुकी आएगा तो या लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये के साथ ये आएंगे, ये आएंगे या ये आएंगे, तो फिर क्या होगा, वो परफेक्ट टेंस होगा। अब ये बताता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। अब चुका ने हमें क्या बताया, अब हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म हमेशा ये बताती है, अब मैंने इसके साथ हैव की कोई शक्ल लगानी है, टेंस के मुताबिक भी और सब्जेक्ट के मुताबिक भी। क्योंकि प्रेजेंट में सब्जेक्ट के मुताबिक आप क्या करते हो भला, हैज़ भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। और है जो मालूमात हमें दे रहा है, वो हमें ये दे रहा था कि ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से है, और चुका बता रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और इसमें फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म अपने से पहले हैव की कोई शक्ल ज़रूर लेगी। तो प्रेजेंट में हैव के साथ हैज़ भी आ सकता है, और हैज़ किसके साथ आता है, वो आता है ही, शी, इट, और किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम के साथ आप हैज़ लगाओगे। आई, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाओगे। क्लियर, आई, वी, यू, दे, और कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप हैव लगाओगे। अब वो जा चुका है कि इंग्लिश हमने करनी है, क्वाइट सिंपल। अब ये देखें पीछे वो है, अब वो जो है ये 3 तरह का होता है, वो में ही भी आ सकता है, वो में शी भी आ सकता है, वो में दे भी आ सकता है। अब ये फैसला कैसे होगा कि ये वाला कौन सा है? इसने बताया कि ये वाला जो वो है ये मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है, और ये आपका सिंगुलर भी है, यानी वाहद भी है और
मुज़क्कर भी है। जब वहद और मुज़क्कर होगा तो फिर वो की इंग्लिश क्या है, ही बनेगी। अगर वहद मुअन्नस होगा तो वो की इंग्लिश शी बनेगी। अगर आपका वहद जमा के हिसाब से जमा होगा, ही शी के लिए दोनों के लिए दे आ जाएगा। तो अब इसकी अगर हम इंग्लिश करेंगे तो क्या बनेगा, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, एक ये सेंस है। और इसी फ़िक्रे की सेंस के एतबार से, मफ़हूम के एतबार से एक और शक्ल भी बन सकती है। वो क्या बनेगी, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया। फिर उसी तरह ही करते हैं। ये बताता है कि ये जो हूँ है इसका ताल्लुक़ यहाँ से है, ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है, ना तो ये पास्ट है ना ही ये फ्यूचर है। अब ये फिर वही बता रहा है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, वही थर्ड फॉर्म आएगी, वही हैज़ हैव की साथ शक्ल में आएगी। और हूँ तो सिर्फ आता ही मैं के साथ है, हूँ सिर्फ मैं के साथ आता है। तो मैं यहाँ बता चुका हूँ कि आपने हैव किसके साथ लगाना है, हैव आपने आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। तो आई हैव ईटन मील, अब मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने यहाँ में ऑब्जेक्ट भी डाल दिया था, आई हैव ईटन मील। ठीक है, अब इसी फिक्रे को लेके चलते हैं। वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन मील। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मील। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन मील। ठीक है, और वो खाना खा चुकी है, शी हैज़ ईटन मील। इस तरह से उसी को ही मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आप बच्चों से अगर करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट चेंज करके सेम सेंटेंस को दोहराएं। और जब तक आप सारे बच्चों को लूप में नहीं ले लेते, सारे बच्चे अपना अपना सेंटेंस नहीं बताते, आपने आगे नहीं बढ़ना। अब इसी तरह यहाँ पे जो मैंने मील लिखा है, आप ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, जहाँ मील है तो यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि मैं एक सेब खा चुका हूँ, आई हैव ईटन एन एप्पल। मैं एक ऑरेंज खा चुका हूँ, आई हैव ईटन एन ऑरेंज। अब खाने पीने की चीज़ों में यहाँ चूँकि आप ईट लगा चुके हैं, तो यहाँ की आपकी जो विंडो है वो खाने पीने की चीज़ें हैं। अब खाने पीने की चीज़ों में चले जाएं, इसमें फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, कुछ हम कच्ची सब्जियां भी खाते हैं। फिर आपके पास वो बेकरी आइटम्स भी होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, आइसक्रीम वगैरह, बहुत कुछ होता है। कि क्योंकि इस वोकैबुलरी वर्ड के साथ जब खाने पीने की चीज़ों ने आना है तो आपके पास बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। मसलन यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं ये कहूँ कि मैं चलगोज़े खा चुका हूँ, चलगोज़े ऑब्जेक्ट की तौर पे आया है। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपके बच्चों को चलगोज़े की इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आपने इस तरह के भी कोई बच्चों की तवज्जो लाने के लिए सेंटेंसेस ज़रूर डाल लें। तो वहाँ पे अगर किसी को नहीं भी आई तो आप उसको चैलेंज के तौर पे वहाँ पे बच्चे को कह दें कि जो बच्चा इसकी इंग्लिश बताएगा उसको इतना जो है प्राइज़ मनी मिलेगी या फलां चीज़ उसको दी जाएगी। पाइन सीड्स चलगोज़ों को कहते हैं, पाइन सीड्स। अब अगर यही हो जाता है, फ़र्ज़ करो कि मैं अनारदाना खा चुका हूँ, अब अनारदाना की इंग्लिश पॉमीग्रेनेट की तो आती है, उसके साथ सीड्स लगा देंगे तो वो अनारदाना बन जाएगा। आई हैव ईटन पॉमीग्रेनेट सीड्स। ठीक है, अब कुछ इस तरह से गैर मारूफ जो आम तौर पे चीज़ें हमारी वोकैबुलरी में नहीं होती, ये डालने से क्या होगा, आप बच्चों की तवज्जो ले लेंगे। अब हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सिंगुलर नेम में मसलन अली यहाँ आ चुका है, अली हैज़ कम हियर, अली हैज़ कम हियर। अब ये पता चला कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्यों याद करनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ ज़माने में हमें
लफ्ज़ की मुख्तलिफ फॉर्म्स की शक्लों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कम फर्स्ट फॉर्म थी, केम सेकंड फॉर्म थी और कम फिर से फर्स्ट फॉर्म थी, लिहाजा ये वाला कम आया हुआ है, ये वाला कम नहीं है। अली हैज़ कम हियर, अली यहाँ आ चुका है, ठीक है, वो यहाँ से जा चुकी है। शी इज़ गॉन फ्रॉम हियर, वो यहाँ से जा चुकी है, तो इसमें फ्रॉम हियर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आपने हैज़ लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, ना हो तो ना सही, बाकी सब के साथ आपने ये लगाना है। यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, आपने सच बोला है। यू हैव डन द राइट थिंग, आपने ठीक काम किया है, दुरुस्त काम किया है। अब आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस है। आई, वी, यू, दे के साथ आप हैव लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। लोग यहाँ आ चुके हैं, पीपल हैव कम हियर, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, हमने प्रेजेंट का ये परफेक्ट किया है। अब प्रेजेंट के परफेक्ट में अगर हम ये जो लफ्ज़ थे हमारे पास, इनकी बजाय इनमें से कोई एक लफ्ज़ ले लेते हैं। वो जा चुका है की बजाय अगर ये कर दें कि वो जा चुका था, अब क्या होगा कि लफ्ज़ की शक्ल बदल गई, है की माजी वाली शक्ल आ गई, तो वो क्या हो गया, था। तो अब होगा ये पास्ट में चला गया, फिर पास्ट ये बताएगा कि अब समझें ये नहीं है, वो जा चुका था क्या बताता है कि पास्ट के चारों टेंसेस में से एक है, बाकी सारी मालूमात वही रही। चुका ने बताया काम मुकम्मल हो गया, चुका ये भी बताता है थर्ड फॉर्म आएगी। अब चुका ये भी बताता है कि हैव की कोई शक्ल आएगी, और हैव की शक्ल चूँकि वो माजी में जा चुका था उसके मुताबिक हैड आएगी। तो हम अब करना क्या है, हमने जहाँ पे हैज़ हैव लगाया था वहाँ पे हैड लगा देना है। अब हमारे पास जो कॉमन चीज़ें, मुश्तरक चीज़ें आ रही हैं, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था और यहाँ पे हमने हैज़ हैव लगाया था, और ये हमारे पास थर्ड फॉर्म सब भी परफेक्ट टेंसेस में आनी ही आनी है। ये वरना था हमारा फॉर्मेट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना नहीं। अब पास्ट में हमने यहाँ पे चले जाना है, हैड में। पास्ट में हमने हैड में चले जाना है। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन मील, ठीक है। तो यह मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन मील, वो यहाँ आ चुकी थी, शी हैड कम हियर, वो जहाँ आ चुके थे, दे हैड कम हियर, लोग जा चुके थे, पीपल हैड गॉन, ठीक है। अब जब आपको इन ऑप्शंस में से एक मिल रही है तो आपने सेकंड फॉर्म में जाना ही जाना है। किसकी सेकंड फॉर्म? उसी हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म में जाके आपने सेम सेंटेंसेस किए हैं, सेम सारा कुछ किया है, तो वो तब्दीली क्या आई कि अगर आपको प्रेजेंट के उर्दू में वर्ब्स मिल रहे थे तो आप इंग्लिश में भी प्रेजेंट के ऑप्शन में थे, आप पास्ट में चले गए तो आपको यहाँ भी सेकंड फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। जिस तरह 1 to 1 वाले ऑप्शन में मैं पहले बता चुका था, पास्ट में सेकंड फॉर्म। अब यही फ़िक्रे हम ले जाते हैं फ्यूचर में। मसलन ये अब था भी नहीं है हमारे पास, वो जा चुका होगा। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था है एक लफ्ज़ था, मैंने एक ख़त्म करके उसी की जगह एक लगाया था। अब क्या हो रहा है भला? अब एक ख़त्म करके मैंने दो लफ्ज़ लगाए हैं। जब उर्दू में मैं एक लफ्ज़ ख़त्म करूँगा तो इंग्लिश में भी मैं एक ही लेके आऊँगा। अब उर्दू में मैं दो लफ्ज़ लेके आया हूँ एक की जगह, तो इंग्लिश में भी मुझे दो ही लाने पड़ेंगे। अब फ़र्ज़ करें ये जुमला ये हो चुका है कि वो जा चुका था, वो जा चुका था, तो पहले पास्ट में ये था। अब फ्यूचर में क्या होगा? वो जा चुका होगा। अब हम इसको कंसीडर नहीं करते। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो जा चुका होगा में क्या होगा? गागी क्या बताता है कि ये फ्यूचर के चारों टेंसेस में से एक है, ठीक है। और यहाँ पे अब गागी ये भी बताता है कि विल शेल आएगा और काम मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी सारी मालूमात फिर वही हैं, उनकी रेपिटेशन हो रही है और कुछ नहीं है। वो जा चुका होगा, तो आपने ये क्या करना है? अब यहाँ पे आपने यहाँ पे विल लगाना है या शेल लगाना है। तो अब यहाँ पे अगेन फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। ही विल हैव गॉन क्या बना? अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही विल
हैव गॉन। अब ये आपने याद रखना है, विल शैल और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज़ और हैड नहीं आते। हैज़ और हैड किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आते, ये सिर्फ हैव आता है। ठीक है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, साइंस की चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, अ हॉर्स हैज़ 4 legs। ठीक है, अ हॉर्स हैज़ 4 legs। एक घोड़ा 4 टांगे रखता है, या उसकी 4 टांगे होती हैं। इसी का सवाल यह बनाना है हमने। अब क्या होगा, डज अ हॉर्स हैव 4 legs। अब आप अगर घोड़े को ज़हन में रखेंगे तो वो तो ऐसे लगेगा घोड़े के साथ तो क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था, लेकिन है तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट हॉर्स ही। तो यहाँ पे हैव कैसे आ गया, यहाँ पे हैव आने की वजह ये डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ हैव आता है, हैज़ और हैड नहीं आते। अब मैं खाना खा चुका हूँगा, आई शैल हैव ईटन मील। मैं चॉकलेट खा चुका हूँगा, आई शैल हैव ईटन चॉकलेट। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करवानी है आपने इस चीज़ की कि ये कोई मुश्किल नहीं है। अब आपके तीनों परफेक्ट टेंसेस जो हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म सब में आनी है, ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है। अब तब्दीली कहाँ पे आनी है, यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा थर्ड फॉर्म के साथ, पास्ट में हैड आएगा, फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव आएगा। और मैं बता चुका हूँ कि विल शैल आप आई वी के साथ लगाते हैं और बाकियों के साथ आप लगाते हो। शैल जो है आई वी के साथ और विल बाकियों के साथ। वो जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। वो हॉकी खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड हॉकी। ठीक है, आप फिर वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट चेंज करते जाएं, बच्चों से पूछते जाएं, फिर आप ऑब्जेक्ट के जहां ऑप्शन आते हैं वो यहाँ पे जो वोकैबुलरी वर्ड पढ़ा है, जैसे यहाँ ईटन पढ़ा हुआ था तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें लगानी थी हमने। अगर फ़र्ज़ करें कि वो जूस पी चुका होगा, ही विल हैव ड्रंक जूस। ठीक है, अब जब पीने का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आप पीने की चीज़ों में आ जाएंगे। अगर गन्ने का जूस हो जाएगा तो आप शुगर केन जूस कह देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना, ये वाला जो है वोकैबुलरी वर्ड, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट की जो है ना आपके पास ऑप्शंस जो हैं खुलती हैं कि वो आपने किस तरह से लेनी है। ये जो बुनियादी वर्ड्स होते हैं, मसलन लिखना, जाना, आना, उठना, बैठना, सोना, सोचना, ठीक है, तो इन चीज़ों में शुरू में बच्चों को आप करवाएं और फिर यहाँ पे जो है एक नई विंडो आपके ऑब्जेक्ट्स की खोल देता है। मसलन आप लिखना में चले जाते हैं, आप कौन सी मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप ख़त लिखते हैं, आप मज़मून लिखते हैं। ठीक है, आप इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं तो फिर आप ऑब्जेक्ट में ये वाले ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे रीड वाले ऑप्शन में चले गए हैं तो मैं एक कहानी पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ चुका था। आई हैड रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ चुका हूँगा। आई शैल हैव रेड अ स्टोरी। ठीक है, अब पढ़ना, आप किताब भी पढ़ते हैं, कहानी भी पढ़ते हैं, आप ड्रामा भी पढ़ लेते हैं, आप नावल भी पढ़ लेते हैं। अब ये ऑप्शंस जो हैं इसकी वजह से खुलेंगे, तो आपने ये चीज़ें करनी हैं। तो अब फाइनली क्या हम कह सकते हैं, हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, तो ये वाली चीज़ें हमने याद करनी है। ये जो वोकैबुलरी वर्ड आपका यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये आपको वोकैबुलरी वर्ड नहीं आता तो फिर यहाँ भी ब्रेक लग चुकी होगी। ठीक है, मसलन आटा गूंदना, आटा गूंदना की अगर इंग्लिश नहीं आती, आपको टेंस आते हैं, तो फिर यहाँ पे आके आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो वैसे गूंदना की इंग्लिश नीड होती, नीड द डो। ठीक है, अब ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपके पास बेसिक ऑप्शंस ये हैं।
ठीक है, ये माजी के 4 लफ्ज़ हैं उर्दू में, ये साथ 3 मिला लें, ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के हैं। जब फ्यूचर आ जाएगा तो विल शेल इसमें आ जाएगा, और जो माजी हाल और मुस्तकबिल की चेंज है वो पहली और दूसरी फॉर्म से आनी है। बाकी जो कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंसेस की चेंज है वो तीसरी और चौथी फॉर्म से आनी है। अब एक बात जो है वो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, आम तौर पे इस टेंस में 2 हिस्से होते हैं। परफेक्ट टेंस में, माजी में या फ्यूचर में 2 हिस्से होते हैं। उन 2 हिस्सों को हमने कैसे हैंडल करना है मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं। वहाँ पे भी आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ सो चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ सो चुका था। अब ये देखें, ये फ़िक्रा बड़ा वाज़ेह बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट वाला ये हिस्सा है, इसने बताया ये पास्ट है, इसने बताया ये परफेक्ट है। ठीक है, अब बाकी जो हिस्सा बचा है, पास्ट परफेक्ट के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का जोड़ लगाओगे। पास्ट इंडेफिनिट का जोड़ कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो द पेशेंट हैड स्लेप्ट, पेशेंट सो चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब ये डॉक्टर केम कैसे हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई ना यहाँ पे। वो इसलिए आई कि इसका जो जोड़ है पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगेगा, वरना डॉक्टर के आने से पहले हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये यहाँ पे प्रेजेंट आएगा कि फ्यूचर आएगा। अब इसी फिक्रे को मैं यहाँ से मुस्तकबिल में ले के चला जाता हूँ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ सो चुका होगा। चलें, मैं इसको तरह ले जाता हूँ। अब ये फिर बता रहा है कि ये फ्यूचर है, तो ये बता रहा है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है। और द पेशेंट विल हैव स्लेप्ट, द पेशेंट विल हैव स्लेप्ट। अब फिर वो जो बाकी बचा है डॉक्टर के आने से पहले, ये वो ऊपर वाला और ये वाला सेम है, ऊपर वाला और ये वाला सेम है। बिफोर द डॉक्टर कम्स, अब इसका जो जोड़ है वो किसके साथ लगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगा। यानी पास्ट परफेक्ट का जो जोड़ है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगना है, और पास्ट परफेक्ट का जो जोड़ है वो किसके साथ लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगेगा। और फ्यूचर परफेक्ट का जो जोड़ है वो किसके साथ लगेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगेगा, जाके वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ लगेगा। अब दोनों सेम थे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे मैं प्रेजेंट में गया हूँ क्योंकि ये अंग्रेज़ी का एक रूल है कि फ्यूचर के साथ जो जोड़ लगना है वो प्रेजेंट का लगना है, और पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगना है। और अब जब मैं ये कह रहा था कि मैं जब उर्दू का एक लफ्ज़ हटाता हूँ 2 लगाता हूँ, तो मुझे इंग्लिश में भी ऐसे करना पड़ेगा। अब वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। अब विल के साथ हैव, ये दो होंगे। क्लियर। अब मैं एक बात पहले कर चुका था जब मैं कंटिन्यूअस टेंसेस करवा रहा था कि वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वहां पे होना की इंग्लिश क्या आई थी, वो जा रहा होगा, वहां पे होना की इंग्लिश बी आई थी। अब यहां हो, ये जो है कि हो जो निकल रहा है वो भी बी से निकल रहा है, लेकिन वहां इसकी इंग्लिश क्या आ रही है, हैव आ रही है। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। जब एक लफ्ज़ हटाएंगे उर्दू में तो इंग्लिश में भी एक लगाएंगे, और अगर एक हटा के 2 लगाएंगे तो इंग्लिश में भी हम 2 लफ्ज़ ही लगाएंगे। तो ये बेसिक फार्मूला अब आपने याद रखना है कि हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड, विल शेल के साथ हैव लगा दें, थर्ड फॉर्म सबके साथ आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं,
अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। प्रैक्टिस के लिए फ़िक्रात की स्लाइड आपको ज़रूर मिल जाएगी और इंशाल्लाह हमारे जो मॉड्यूल होंगे दूसरे जिसमें सेल्फ असेसमेंट भी होगी, आपको मार्क्स शीट में पे मार्क्स मिलेंगे, वो एक्सरसाइजेज भी आप सॉल्व कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। उम्मीद है कि परफेक्ट टेंसेस में से तीनों टेंसेस आपको आ चुके होंगे और इंशाल्लाह बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, द डे विल कम यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजी दैट दिस वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग बट इट वॉज जस्ट a mental play. Thank you for watching the video.